दिनांक 9 जनवरी दिवस शुक्रवार हम आपके साथ चर्चा में हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल ठंड बहुत पड़ रही है और जब ये ठंड पड़ रही है तो इसका इलाज क्या किया जाए। ऑफिसों में, घरों में, सब जगह तो बढ़िया टेक्निकल सब्जेक्ट को एक व्यवहारिक रूप से हम आज बताने की कोशिश करते हैं, जिसका एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस जब हम कराते हैं तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती कैसे है। अब इसको ठंड से जोड़ते हुए और आज की घटना से जोड़ते हुए मैं इसको लेता हूं कि जैसे कि अमूमन घरों के अंदर या ऑफिसों के अंदर हीटर जला दिए जाते हैं। तो पहले तो कॉइल जलते थे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में आया तो ऑयल फील्ड रूम हीटर चलने लगे। ठीक है, उनके अंदर कुछ सेफ्टी भी रहती है और दूसरा क्या है कि रूम जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल जाते हैं, लंबे समय तक उनको चलाया जाता है। बिजली की थोड़ी सी दिक्कतें कम होती है, लेकिन उनकी खरीदने की कुछ कॉस्ट होती है। या आप कोई एसेट खरीदेंगे उसकी कॉस्ट होगी। उसके बदले यदि हम कोई एक मिट्टी की कोयले की, कच्चे कोयले की अंगीठी लेके उससे भी ताप कर सकते हैं, उसके अच्छा भी बहुत खुला रेडिएशन होता है, लेकिन वो नेचुरली उसके अंदर बहुत सारे लोगों को एक साथ एनर्जी दे देता है, लेकिन उससे मॉल थोड़ा सा ऑफिस का डेकोरम खराब हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी सोशल इम्पैक्ट की बात, सामाजिक इम्पैक्ट की बात कि कहाँ इसको लगना चाहिए। वायरिंग की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करेंगे तो अलग अलग के अलग अलग पहलू हैं। यदि हम उनकी बात करेंगे तो निश्चित रूप से ऑयल बेस्ड, ऑयल फील्ड हीट रूम हीटर बेटर रहता है। लेकिन यहाँ लाइट ही नहीं है तो फिर वहां पे काफी सिस्टम जो है, जो सोच है, विचारधारा, तो हमें अलग अलग सबके विकल्प हमारे पास दिखते हैं। यदि हम इसको मान के चले कि हमारे पास सिर्फ विकल्प जो है फाइनेंशियल विकल्प की हम बात करते हैं, कौन सा मॉडल इकोनॉमिकली वायबल है, फिजिबल है। स्टडी की बात करते हैं, अध्ययन की बात करते हैं, जब हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, स्टडी की करते हैं, तो सबसे पहले हमको कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर लेने चाहिए कि हम किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं, कितने बड़े हॉल की बात कर रहे हैं। तो अभी हम इस हिसाब से मान के चलते हैं कि हमने कुछ पैरामीटर्स ले लिए हैं पहले से, कि मान के चलो कि 1000 स्क्वायर फीट का हॉल है, तो हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 10 फुट है। अब सर्दी भी चल रही कितनी है, तो अमूमन लोग क्या है कि एक दिन के अंदर 6 घंटे ही हम ये मान के चल रहे हैं कि हीटर चलेगी। बिजली की दर से अमूमन 10 रुपए प्रति यूनिट एक एजम्पशन मान। जो कच्चा कोयला है उसको हमने एक 50 रुपए किलो के हिसाब से मान लिया। अब हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं कि लकड़ी का कच्चा कोयला जिसकी अंगीठी अपन ने बनाई है, यदि हम लागत को, चूंकि हमने 6 घंटे की बात करी है, तो एक अंगीठी हम खरीदेंगे, मान के चलो 2 अंगीठी खरीदेंगे, तो उसकी अधिकतम कॉस्ट, सामान आमान, इक्विपमेंट, ट्रे, भट्टी, जो भी ट्रे लाओ, तो 1500 रुपए के लगवाए, तो 2 भट्टी हमने 3000 की मान ली। जो लेकिन जी अंगीठी हम ये मान के चले कम से कम 3 वर्ष काम करेगी, इसकी यूजेबल लाइफ हमने 3 वर्ष मानी, तो अल्टीमेटली एनुअल कॉस्ट इसकी 1000 रुपए के लगवा। अब हमारे पास जो लकड़ी का कोयला है 6 घंटे चलेगा, 50 रुपए से 300 रुपए रोज का हमारे पास इसका खर्चा है। यदि हम इसका 60 दिन का खर्चा निकालें तो हमारी 18,000 रुपए का कोयले का खर्चा आता है। और 1000 रुपए हमने चूंकि एनुअल कॉस्ट फिक्स एसेट्स के रूप में ली, तो 18,000 प्लस 1000 मिलके 19,000 रुपए। यदि कोई विकल्प की बात करते हैं कि मान के चलो कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारा जो खर्चा आ रहा है, कुल वार्षिक लागत हमारी 19,000 रुपए आ रही है, ये बात तो निश्चित हो गई, हमने एक मैक्सिमम पैरामीटर लेके ये बात कर दिया। हम दूसरी बात करते हैं कि यदि हम इनकी जगह 2 गैस फील्ड रूम हीटर लगाएं तो क्या उसकी एनुअल कॉस्ट 18,000 से ज्यादा आएगी, कम आएगी। यदि हमारा मॉडल सिर्फ फाइनेंशियल है, सेफ्टी और फैक्टर की बात नहीं कर रहा, तो हमें ये देखना है कि विच वन इज बेटर फाइनेंशियली। क्या ये 18,000 19,000 से कम आएगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं।
अब ऑयल फील्ड को हमने माना कि एक हीटर और उसकी वायरिंग फायरिंग 13,000 रुपए के लिए वो आता है एक हीटर। 13 दूनी 26,000 रुपए हमने 2 हीटर हमने खरीदे। यदि हम इसको ऐसे समझें कि इसकी यूजफुल लाइफ 8 साल है, भाई हीटर है कम से कम 8 साल तो चलेगा ही चलेगा, ये मान के चल रहा ऑयल फील्ड, तो उसको हम 8 वाट से भाग दे देते तो 3,250 मेरी कैलकुलेशन आती है। अब ये जो हीटर है 2-2 किलोवाट के हैं तो टोटल 4 किलोवाट का खर्चा होएगा और 6 घंटे ये चलने हैं, तो हमारी दैनिक बिजली खर्च होगी 24 यूनिट, 6 चौको 24 और 10 का यूनिट का रेट लिया तो 240 रुपए रोज खर्चा। में खर्चा आ रहा था 300 रुपए रोज और यहाँ खर्चा आ रहा हमारा 240 रुपए। मतलब हमारी ऑपरेशन कॉस्ट डेली का कॉस्ट है 240 और उसकी 300 रुपए, 60 रुपए की ये बचत। लेकिन हमने जो 26,000 रुपए खर्च किए हैं उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ 8 साल है और उसकी यूजफुल लाइफ 3 साल हमने ली थी अंगीठी की, तो उस हिसाब से हम देखें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 3,250। अब इसमें कभी हर साल कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, डेप्रिसिएशन आता है, कुछ आता है, तो हमने उसमें एक मेंटेनेंस कॉस्ट को जोड़ दी, 300 रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ दी, 350 जोड़ दो आप, 8 दिन का खर्चा निकाला। ये चल रहे हैं कि जो सर्दी होती है जिसमें हीटर अंगीठी की जरूरत होती है वो 2 महीने होती है, तो हमने 60 दिन का खर्चा निकाला, तो इसका जो टोटल खर्चा आता है 14,400 और जो एनुअल मेंटेनेंस हमने 350 जोड़ी तो कुल हमारा वार्षिक खर्चा 18,000 रुपये आया। जबकि अंगीठी जो हम जला रहे थे, कोयले की अंगीठी कच्ची जला रहे थे, उसका खर्चा आ रहा है 19,000। 2 मीटर चला रहे हैं उसका खर्चा आ रहा है हमारा मात्र 18,000। यदि हम फाइनेंशियल तुलना करें तो हम देखेंगे कि हमारा जो रूम हीटर है वो सस्ता पड़ता है, बशर्ते अब हमारी क्वेश्चन आता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमने उधर करा, इधर हमने बहुत सारे फैक्टर नहीं लिए। हम जो मान के चल रहे हैं कि छोटे इक्विपमेंट्स लेने में हमें कालांतर में, चूंकि हमने लाइफ 8 साल ली है, तो हमारी जो लाइफ 3 साल के अंदर उसकी हमारी कॉस्ट निकल आएगी। ये हमारा मोटा मोटा है कि भाई हमें जलाना तो है ही, अब पैसा बचाने के चक्कर में कोयला जला रहे कच्चा, इसकी जगह यदि हम रूम हीटर जलाएं तो ये इसके माध्यम से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि फाइनेंशियली विच अल्टरनेटिव, कौन सी परियोजना 1, परियोजना 2 और ये कौन सी वायबल है, कौन सी सही है। इसको हम थोड़ी सी समराइज करते हैं, दूसरी ढंग से बात करते हैं तो कोयला में उच्च जोखिम होता है, तो कोई भी घटना घट सकती है, और इसके अंदर थोड़ा सा ये सुरक्षित है, कंट्रोल है, क्योंकि ऑयल बेस्ड है, ऑयल फील्ड है, तो एकदम से आग नहीं पकड़ती। आपका वितरण कोयले के अंदर अनइक्वल होता है, जैसे जो रेडिएशन होता है, हीट का जो रेडिएशन होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अनइक्वल होता है। इसके अंदर यूनिफॉर्म होता है, दीवाने सब आराम से समान रूप से सही हो जाती है। उपयोगी लाइफ किसकी है? वो हमने अंगीठी खरीदी 2-3 साल की बाद वो खराब हो जाती है, लोहे लंगड़ की उसकी हो जाती है, टूट टाट जाती है या कुछ, और इसके अंदर हमारी लाइफ 8 साल होती है। जमूनन ये तो चलती है 10 साल भी चलती है, 15 साल भी चलती है, डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली यदि जैसे जैसे हम इसकी यूजफुल लाइफ बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्टिंग और कम होती जाएगी। तो इन चीजों के माध्यम से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि डीपीआर कैसे बनाई जाती है। कहीं पे इस वीडियो को समराइज करते हैं कि इस व्यवहारिक डीपीआर से, ये एक ऐसा डीपीआर हमने बनाया, ये व्यवहारिक डीपीआर से स्पष्ट होता है कि डीपीआर केवल लागत नहीं बल्कि सुरक्षा, जीवन काल और जोखिम को भी आंकती है। प्रारंभिक लागत अधिक होने पर भी ऑयल फील्ड हीटर दीर्घ काल में अधिक उपयुक्त है, उपयोगी है। यही डीपीआर फीजिबिलिटी रिपोर्ट का वास्तविक उद्देश्य होता है, जो सही निर्णय लेने में आपको सहायता करता है। यू कैन टेक द करेक्ट डिसीजन।